हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर बजट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th अर्थशास्त्र में चैप्टर है सरकारी बजट। और उसमें जो मैं आज टॉपिक कराने वाला हूं, चूंकि ये सरकारी बजट की क्लास नंबर 3 है, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनके नोट्स भी बेटा मैं आपके ग्रुप पर भेज चुका हूं। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपके एग्जाम तक, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज टॉपिक नंबर 3 है, जिसमें बेटा मैं आपको बताऊंगा कि बजट प्राप्ति क्या होती है और बजट प्राप्ति के प्रकार क्या क्या होते हैं। कॉपी पर ध्यान से चाहो लिख लो कॉपी पर, बजट प्राप्ति और बजट प्राप्ति के प्रकार। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बेटा आज मैं आपको बताता हूं ये बजट प्राप्तियां क्या होती हैं। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हर साल सरकार क्या करती है, हर साल सरकार क्या करती है, बजट लेकर आती है। बजट क्या होता है, जिसमें सरकार बताती है कि आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में नहीं, आने वाले वर्ष में हम कितना पैसा खर्च करेंगे और कितने पैसे कमाएंगे। यानी कि सरकार बताती है आने वाले वर्ष की अनुमानित व्यय, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, और अनुमानित आय, कितना पैसा हम प्राप्त करेंगे। ये सरकार बताती है बजट के अंदर। तो बजट प्राप्ति का मतलब हुआ, बजट प्राप्ति का मतलब है सरकार की अनुमानित आय, या कह सकते हैं बेटा आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित आय को, आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित आय को बजट प्राप्ति कहा जाता है। बारे सर ये अनुमानित क्यों कहा? क्योंकि बजट है और बजट में असली के खर्चे नहीं आते बेटा, अनुमानित खर्चे और अनुमानित आय आती है कि लगभग इतना पैसा हम कमाएंगे। तो बजट के अंदर बेटा क्या होता है, वे प्राप्तियां जो पूरे बजट के अंदर होती हैं, या कह सकते हैं बेटा जो अनुमानित आय है सरकार की, या जो अनुमानित प्राप्ति है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, बजट प्राप्ति। लेकिन जो ये बजट प्राप्ति होती है मेरे बच्चे, प्रश्न यहां से बनकर आता है, बजट प्राप्ति होती है मेरे भाई दो प्रकार की। एक को हम बोलते हैं राजस्व प्राप्ति और एक को हम बोलते हैं बेटा पूंजीगत प्राप्ति। बजट प्राप्ति कितने प्रकार की होती है, पहला प्रश्न। तो आप लोगों को लिखोगे कि सर बजट प्राप्ति दो प्रकार की होती है, या तो वो राजस्व प्राप्ति होगी या वो पूंजीगत प्राप्ति होगी। अब राजस्व प्राप्ति किसे कहेंगे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं क्या समझा रहा हूं बेटा आपको, राजस्व प्राप्ति किसे कहा जाएगा, और दूसरी बेटा कौन सी, पूंजीगत प्राप्ति, ये किसे कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। तो अब थोड़ा सा समझते हैं बेटा, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब पैसे मिलना। अब थोड़ा सा समझ कर देखना बेटा, माना, सिर्फ बात को समझना, अगर आप मेरी बात को समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आप मेरी बात को समझ लोगे तो ये समझ लो बेटा, सिर्फ सुनने सुनने से ही आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ सुनने मात्र से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मानकर चलते हैं कि मान लो आपको 1 करोड़ रुपए मिला, यानी कि आपकी प्राप्ति हो गई। अब सोचो जब आपको 1 करोड़ रुपए मिला होगा तो दो बातें आपके साथ हुई होंगी। जब भी किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए मिलता है, या मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए मिला, तो मेरे साथ दो बातें जरूर हुई होंगी बेटा। कहोगे सर कौन सी दो बातें? जब मुझे 1 करोड़ रुपए मिला तो पहली चीज, या तो मेरे ऊपर उधार बढ़ गए होंगे, या मेरी संपत्ति क्या हो गई होगी बेटा, कम। मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए मिले तो दो बातें हुई होंगी, या तो भाई मैंने 1 करोड़ रुपए उधार लिया होगा, तभी तो 1 करोड़ रुपए मिले, मुझे उधार मिला तो मेरे पास उधार बढ़ गए होंगे। या 1 करोड़ रुपए क्यों मिला, मैंने कोई घर बेच दिया होगा उससे मिला होगा, मैंने कोई जमीन बेच दी होगी उससे मिला होगा, मैंने कोई संपत्ति बेची होगी उससे मिला होगा। यानी कि जब हमें पैसे मिलते हैं तो लगभग लगभग दो बातें होती हैं, या तो उधार बढ़ता है या संपत्ति घटती है। और ऐसी ही सरकार को बेटा, अगर सरकार को कोई पैसा प्राप्त हो और उस पैसे से सरकार की संपत्ति कम हो जाए या सरकार के उधार बढ़ जाए, ऐसा हो, या तो सरकार की संपत्ति कम हो जाए
बढ़नी नहीं है बेटा। जब भी मुझे पैसा मिलता है, मान लो सरकार को 1 करोड़ रुपए मिला तो क्या होगा? या तो सरकार ने कोई अपनी फैक्ट्री बेची होगी, संपत्ति बेची होगी, सरकार ने कोई अपने घर होगा बेटा वो बेच दिए होंगे, है ना? सरकार की बेटा कोई फैक्ट्रियाँ होंगी वो बेच दी होंगी, सरकार ने अपनी कंपनी बेच दी होंगी, संपत्ति बेची होगी, तब सरकार को पैसा मिला होगा, या सरकार ने उधार लिया होगा। यानी कि या तो उधार बढ़ जाए, दायित्व बढ़ जाए, या संपत्ति कम हो जाए। अगर ऐसा होगा तो उस प्राप्ति को मैं क्या बोलूंगा कि ये सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। कैसी प्राप्ति बेटा? ये पूंजीगत प्राप्ति है। और यदि ना तो सरकार के उधार बढ़ते हैं, उधार पर कोई फर्क ना पड़े, सरकार की संपत्ति पर भी कोई फर्क ना पड़े, सरकार के उधार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार की संपत्ति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ना तो उधार बढ़ते हैं ना ही संपत्ति घटती है, और सरकार को कोई पैसा मिल जाए तो उस पैसे को सरकार कहती कि भैया ये मेरे राजस्व प्राप्ति है। क्या बोलती है सरकार उसे? राजस्व प्राप्ति। ऐसी प्राप्ति जिनसे ना तो उधार में वृद्धि होती है ना ही संपत्तियों में कमी होती है, ना तो उधार में वृद्धि होती है ना ही संपत्तियों में कमी होती है। ऐसी प्राप्ति को बेटा बोला जाता है राजस्व प्राप्ति। क्या बोलते हैं बेटा? राजस्व प्राप्ति। सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचो सरकार को कोई टैक्स मिला, कर मिला, मैंने सरकार को इनकम टैक्स दिया। सोचो इनकम टैक्स मिलने से सरकार को पैसा मिला, हाँ जी मिला। अब इनकम टैक्स से सोचो, क्या सरकार के कोई संपत्ति गई होगी? सरकार ने मुझसे टैक्स लिया तो क्या सरकार को कोई संपत्ति देनी पड़ी मुझे? कुछ नहीं देनी पड़ी, यानी संपत्तियों को फर्क नहीं पड़ा। क्या सरकार पर उधार बढ़ गया? मैंने जो सरकार को टैक्स दिए हैं क्या वो सरकार के लिए उधार था? नहीं। ना तो सरकार का उधार बढ़ा ना सरकार की संपत्ति घटी, तो सरकार ऐसे क्या बोलेगी कि ये मेरे राजस्व प्राप्ति है ना? सरकार ने हम पर क्या लगाया? कुछ दंड लगाया। को दंड कैसे? है ना? मैं जाता हूं सड़क पर और वहां बेटा मैं क्या बिना हेलमेट के मैंने क्या किया? बाइक चलाई, सरकार ने मुझे पकड़ लिया, 500 रुपए का मुझसे फाइन ले लिया। तो उस फाइन से सरकार के पैसे मिले? हाँ जी सर मिले, सरकार की प्राप्ति होगी। सोचो उस फाइन से क्या सरकार पर कोई उधार बढ़ा? कोई उधार नहीं बढ़ा। क्या सरकार को कोई संपत्ति बेचनी पड़ी? कोई संपत्ति नहीं बेचनी पड़ी। सरकार के पास पैसे भी आ गए, ना उधार बढ़ा ना संपत्ति बेचनी पड़ी, तो सरकार उसे क्या बोलेगी? सरकार कहेगी उसकी सरकार की कैसी है? राजस्व प्राप्ति। कर कैसे होते हैं बेटा? राजस्व प्राप्ति। फीस, कोई सरकार फीस लेती है बेटा, जब घर बेचते हैं खरीदते हैं, है ना, या कोई संपत्ति बेचते खरीदते हैं बेटा, तो उस पर सरकार को हमें क्या देनी पड़ती है? कुछ फीस देनी पड़ती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। उससे सरकार के पास पैसे आते हैं, ये भी सरकार की क्या कहलाती है? राजस्व प्राप्ति। तो अब बारी है पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? सरकारी कंपनियों को बेचना, सरकारी संपत्तियों को बेचना, सरकार, है ना, और उधार प्राप्त करना, है ना, विश्व बैंक से उधार लेना, जनता से उधार लेना, बैंकों से उधार लेना, ये सब सरकार की क्या थी? पूंजीगत प्राप्ति। और कर से पैसा मिला, दंड से पैसा मिला, फीस से पैसा मिला, ये सरकार की कैसी थी बेटा? राजस्व प्राप्ति। तो दो प्रकार की प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अगर अंतर आए पहले दोनों की डेफिनेशन लिख देना, फिर बता देना राजस्व प्राप्ति में संपत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूंजीगत प्राप्ति में संपत्ति घट जाती है, राजस्व प्राप्ति में दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूंजीगत प्राप्ति में दायित्व मतलब उधार बढ़ जाता है। फिर दोनों के एग्जाम्पल लिख देना, लो 2 या 3 नंबर में आएगा। तो इस तरह से बेटा आपको क्लियर हुआ राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। पेपर में प्रश्न आता है कभी कभी इनका अर्थ लिखने के लिए, कभी कभी छांटने के लिए भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति है और इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। तो आई थिंक आपको राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट में आप इसका नेक्स्ट टॉपिक देखोगे जिसमें हम लोग करेंगे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और इन दोनों के अंदर अंतर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।